हमें भारत के संविधान द्वारा बोलने की स्वतंत्रता दे दी गई है, लेकिन क्या हम वास्तव में सलाखों के पीछे डाले जाने के डर के बिना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सबसे अधिक संभावना है कि राजद्रोह कानून के कारण हमें अभी भी इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने का उचित अधिकार नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कानून के अनुसार स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अपमानना लाता है या लाने का प्रयास करता है या उत्तेजित करता है या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है, तो वो देशद्रोह करता है। इसमें आजीवन कारावास की अधिकतम सजा का प्रावधान है। ये कानून 1860 में ब्रिटिश राज के तहत राज्य के खिलाफ किसी भी अपराध को रोकने के लिए बनाया गया था। इस कानून का उपयोग ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आवाज को दबाने और उन्हें जेल में डालने के लिए किया था। आजादी के बाद संविधान निर्माण समिति ने इस कानून को संविधान से हटाने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के युग के दौरान काम कर रही सरकार द्वारा यह कानून फिर से लागू हो गया था। कानूनी तौर पर राजद्रोह कानून के साथ मुख्य समस्याओं में से एक ये है कि इसे खराब परिभाषित किया गया है। शब्द घृणा या अपमानना में लाना या असंतोष भड़काने का प्रयास की कई तरह की व्याख्या की जा सकती है। राजद्रोह कानूनों ने सरकार को जनता की राय को नियंत्रण करने और अंधाधुंध शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार सा दे दिया है। एक बार राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार होने के बाद जमानत मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि मुकदमे की प्रक्रिया को लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है। इससे निर्दोष लोगों का उत्पीड़न होता है और दूसरों में सरकार के खिलाफ बोलने का डर पैदा होता है। इस मुद्दे को हाल ही में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आंध्र प्रदेश सरकार को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 ए देशद्रोह के तहत दर्ज 2 तेलुगु समाचार चैनलों के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने से रोकते हुए किया। उन्होंने कहा कि सब कुछ देशद्रोह नहीं हो सकता। ये समय है कि हम परिभाषित करें कि राजद्रोह क्या है और क्या। एक दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता की फिर से जांच करने की आवश्यकता पर विचार किया, तब ही गृह मंत्रालय के अपर सचिव ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 पेज का एफिडेविट दाखिल किया। 9 मई सोमवार को सरकार ने अदालत से यह कहा कि वो देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार न करे और केंद्र द्वारा पुनर्विचार की कवायद का इंतजार करे। पीएम मोदी द्वारा वर्तमान समय में इस कानून की आवश्यकता के पूर्ण मूल्यांकन के निर्देश जारी करने के बाद यह एफिडेविट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को सरकार से 11 मई तक जवाब देने को कहा कि क्या राजद्रोह कानून को रोका जा सकता है और इसके तहत आरोपित लोगों की रक्षा की जा सकती है, जबकि राजद्रोह कानून की समीक्षा की जा रही है। ऐसे ही तमाम खबरें के लिए जुड़े रहिए सरल भारत